ये टीम इंडिया है या मजाक? आखिरकार सेलेक्टर्स और सीओई के बीच चल क्या रहा है? ये कई बार ऐसा हो गया है कि पहले भी सीओई ने अपना मजाक उड़वाया है और अब एक बार फिर से वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम का सिलेक्शन जो है वो दो सीरीज के लिए हुआ है। एक तो वनडे सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जानी है और एक सीरीज या यूं कहें कि दो सीरीज जो है वो इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 की होने वाली है। लेकिन इन दोनों ही टीमों को लेकर के लगातार कुछ ऐसी अपडेट्स आई हैं जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और साथ ही साथ सिलेक्शन कमेटी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या सही तरीके से मैसेज कन्वे नहीं किए जा रहे हैं? आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को लेकर के जब भारतीय टीम का सिलेक्शन हुआ था अफगानिस्तान के सीरीज के लिए, तो कहा गया था कि दोनों सब्जेक्ट टू फिटनेस हैं। आपने देखा कि अभी कल ही जो है वो क्लियरेंस मिला है रोहित शर्मा को, उसके पहले क्लियरेंस मिल गया था हार्दिक पांड्या को। लेकिन अब खबर आ रही है कि हार्दिक पांड्या वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं, यानी अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज वो नहीं खेलेंगे। अब इसके पीछे क्या उनकी फिटनेस कारण है या क्या और कोई कारण है, ये पता नहीं चल पा रहा है। बताया ये जा रहा है कि वो फिट कर दिए गए थे, लेकिन 10 ओवर की गेंदबाजी में प्रॉब्लम आ रही है। अब वो कहां प्रॉब्लम आ रही है, क्या 10 ओवर बॉल नहीं डाल पा रहे हैं या भी वो खेलना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की जो है वो छुट्टी हो जाएगी और वो अफगानिस्तान सीरीज में अवेलेबल नहीं रहेंगे। मतलब यह है कि नीतीश कुमार रेड्डी पर ही अब आपको रिलाई करना पड़ेगा, ना सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज के लिए, बल्कि अगर ऐसे हालात हार्दिक पांड्या के रहे तो आने वाले दिनों में आपको वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी बैकअप के तौर पर तैयारी करके रखनी पड़ेगी। अब कहां पर मामला फंस रहा है ये तो खैर वक्त बताएगा। वैसे ही आप देखिए, मोहम्मद सिराज का सिलेक्शन सबसे पहले जो है वो टीम इंडिया के लिए किया जाता है आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए, टी20 के लिए। लेकिन अब एक ही टेस्ट मैच के बाद बताया जाता है कि वर्कलोड जो है मैनेज किया जा रहा है, इसलिए जो है डॉक्टर्स की एडवाइस पर जो है कहा जा रहा है कि भाई उनको रेस्ट दिया जाए। तो फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो मेडिकल स्टाफ वहां पर मौजूद हैं, जो वहां पर फिजियोज है, क्या वो पहले ये कंफर्म नहीं कर सकते थे कि भैया इनको चुनना ही मत इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज के लिए, जिसको कि बाद में मैसेज किया जा रहा है? तो ये पूरा झोल नजर आ रहा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कुछ गड़बड़ सिलेक्शन कमेटी की तरफ से हो रही है। पहले आपने 2 दिन पहले ही 2-3 दिन पहले आपने टीम का सिलेक्शन किया, उसमें आपने मोहम्मद सिराज को रखा आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए, और अब जो है आप कह रहे हैं कि नहीं उनको वर्कलोड के तहत हम मैनेज करना चाहते हैं, वर्कलोड मैनेज होगा इसलिए वो नहीं खेलेंगे। तो ये काम पहले भी हो सकता था, जो अनाउंसमेंट हुआ उसके पहले ही जानकारी दिया सकती थी, उनकी जगह पर कोई एक और प्लेयर आ सकता था, या फिर 16 की जगह 15 सदस्यीय टीम ही ऐलान कर दी जाती। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपको याद हो 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में हमने आपको खबर दिया था कि जसप्रीत बुमराह जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए फिट नहीं है, लेकिन बुमराह को फिट घोषित कर दिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने, और बाद में क्या हुआ, रिजर्व में चुने गए शमी को मौका दिया गया और बुमराह जो है वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। वैसे ही श्रेयस अय्यर के साथ कहा गया, श्रेयस अय्यर को भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी एनसीए ने उस समय कह दिया कि हाँ जी ये तो बिल्कुल ठीक है, खेलने लायक है, तो बहाना बना रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके बैक में प्रॉब्लम था इसलिए उनको बार बार दिक्कत हो रही थी और वो नहीं खेल पा रहे थे। बहाना बनाया गया कि डॉक्टर्स तो सही कह रहे हैं, लेकिन फिर डॉक्टर्स की बात हम माने कैसे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो डॉक्टर्स जो बात कह रहे हैं क्या वाकई वो भरोसेमंद है, क्या वो सही तरीके से जानकारी निकल करके आ पा रही है? क्योंकि बुमराह केस में गलत साबित हो चुका है सीओई, आपके अय्यर के केस में गलत साबित हो चुका है, अब तो हार्दिक पांड्या के केस में भी गलत साबित हो गया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कह रहा है कि वो ठीक है और पांड्या कह रहे हैं कि मैं भी फिट नहीं हूं। वैसे ही अब जो है हालात सिराज के बारे में हो रहे हैं। तो आखिरकार आप लोगों का क्या सोचना है, क्या ये सही से काम हो पा रहा है, क्या वो जो कम्युनिकेशन है सिलेक्शन कमेटी और सीओई के बीच में क्या वो सही है? आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा।